खाना काबा में एक औरत जोर जोर से पुकार रही थी, ओ मेरे अल्लाह, ओपले वाली सकीना को क्या दौलत दे दी तूने। बदबू से भरे ओपले वाली के नसीब में खाना काबा की खुशबू को लिख दिया। दोस्तों, खाना काबा में पहुंचकर इस औरत की खुशी के मारे टांगे कांप रही थीं। बस एक ही अल्फाज इसकी जुबान से जारी थे, ओ मेरे अल्लाह, ओपले वाली सकीना को क्या दौलत दे दी। इस औरत ने खाना काबा पहुंचने के लिए 20 साल तक ओपले थपे, जिसको पपिया भी बोलते हैं, जो कि जानवरों के गोबर से बनते हैं। इस औरत ने ना कभी अच्छा खाना खाया, ना ही अच्छा पहना। अगर कभी बीमार हो जाती तो पैसों को बचाने की खातिर दवाई भी ना लेती। जब 20 साल के बाद इसने रकम निकालकर गिनती की तो अल्लाह के घर के दीदार के लिए फिर भी मतलूब रकम कम थी। फिर अल्लाह ताला का इस औरत के साथ ऐसा क्या मौजज़ा हुआ कि अल्लाह ताला ने इस औरत को न सिर्फ खाना काबा बुलाया, बल्कि यह औरत हर जुमा खाना काबा में नमाज अदा करती। इस औरत का वाकया सुनकर पत्थर से पत्थर दिल भी रो पड़े। माई सकीना को कोई कहता, तेरे हाथों से बदबू आती है। कोई कहता, इतने पैसे जोड़कर क्या करेगी, कोई अच्छे कपड़े ही खरीद लो। कोई कहता, तेरे इन कपड़ों से बदबू आती है। माई सकीना को ऐसे जुमले सुनते हुए न जाने कितने साल गुजर गए। माई सकीना गोबर से बने हुए ओपलों को बेचकर पैसे जमा कर रही थी, ताकि वह बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर का दीदार कर सके। वह नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को अपनी आंखों से देख सके। यही वह हसरत थी जो आज भी उसे जिंदा रखे हुए थी। माई सकीना का शौहर जवानी में ही उसे अकेला छोड़ गया। औलाद से अल्लाह ताला ने उसे महरूम रखा। माँ बाप भी जवानी में अल्लाह को प्यारे हो गए। इस भरी दुनिया में वह अकेली थी। माई सकीना की ख्वाहिश थी कि वह बैतुल्लाह से लिपटकर रो रो कर दुआएं मांगे। इसी तड़प में तपती धूप हो या सख्त सर्दी, वह दिन भर ओपले थपती। उसने अपनी कमाई को कभी खुद पर खर्च ना किया। कपड़े, खाना जो कोई दे देता उसी पर गुजारा करती। अगर कभी बीमार हो जाती तो अल्लाह से दुआ मांगती, या अल्लाह, मुझे उस वक्त तक अपने पास ना बुलाना जब तक मैं तेरे घर का दीदार ना कर लूं, तेरे नबी का शहर ना देख लूं। ऐसे ही तड़पते हुए बैतुल्लाह की आस लगाए अपनी कमाई को संदूक में रखती। कुछ दिनों के बाद निकाल कर देख लेती। वह पढ़ी लिखी न होने की वजह से गिन तो नहीं सकती थी, लेकिन वह सोचती, ना जाने कब बुलावा आएगा, कब मैं अल्लाह के घर का दीदार करूंगी। इन नोटों को चूमती, अपनी आंखों से लगाकर वापस उसी जगह रख देती। वह बरसों से यही सब कुछ कर रही थी। फिर एक दिन उसने सोचा, अब लगता है उमरे की रकम पूरी हो चुकी है। कल मेरा हमसाया रशीद आएगा और यह रकम मैं उससे गिनवा लूंगी। उस रात भर वह जागती रही। नींद कोसों दूर थी। सुबह होते ही वह उसके टूटे हुए मकान के बाहर जा पहुंची और आवाज देने लगी, रशीद, आज मजदूरी पर जाने से पहले मेरी बात सुनकर जाना। इतने में रशीद की आवाज आई। क्या हुआ माई सकीना? कहने लगी, पुत्र आ जाओ, फिर बताती हूं। यह कहकर वह अपनी झुग्गी में चली गई। उसने सारी कमाई निकाली और एक चादर पर डाल दी। सबसे बड़ा नोट 100 का था। इसके बाद 50-50 के कई नोट, 10, 20 और फिर 5 के सिक्के चादर पर बिखरे पड़े थे। थोड़ी देर के बाद रशीद आया। नोटों को देखकर बोला, माई सकीना, ये क्या है? माई सकीना बोली, पुत्र, यह तेरी माई सकीना की उम्र भर की कमाई है। जब से तेरा चाचा अल्लाह को प्यारा हुआ, तब से मैंने ओपले थपने का काम किया। पुत्र, कभी 20 का काम मिला, कभी 10 का काम मिला और कभी 50 का काम मिला। मैंने इन पैसों को कभी भी खर्च नहीं किया। मैं अल्लाह के घर जाना चाहती हूं। बरसों से जो मैंने जोड़ा वह यही है। बस पुत्र, तू इसे गिन और मुझे अल्लाह के घर में भेज दे। पुत्र, फिर अल्लाह चाहे तो मुझे वहां एक सांस भी ना दे। यह कहते हुए उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। रशीद जमीन पर बैठकर रकम को गिनने लगा। सारे पैसे जमा किए, हिसाब लगाया तो यह रकम 4850 बनी। माई सकीना, यह रकम तो बहुत थोड़ी है। मेरा सेठ अभी पिछले हफ्ते उम्रा करने गया था, उसके 50,000 लगे। माई सकीना, अभी तुम्हें उम्रे के लिए और रकम जमा करनी होगी। माई सकीना का तो जैसे किसी ने कलेजा निकाल लिया हो। वह सोचने लगी कि अब मैं अल्लाह के घर में कैसे जाऊंगी। उसने रोते हुए रशीद से कहा, पुत्र, अब तू जा, मेरा रब मुझे अपने घर में बुलाएगा।
माई सकीना कुछ खाए बगैर काम पर निकल गई। अंदर ही अंदर दुख उसे खाए जा रहा था। वह 20 साल से यह रकम जमा कर रही थी। वह रोते हुए ओपले बनाने लगी और अल्लाह से कहने लगी, या अल्लाह, मैं हर सूरत तेरा घर देखना चाहती हूं। मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक ही सवाल किया है। या अल्लाह, इस गरीब की तो एक ही आरजू है, इस आरजू को पूरी कर दे। शाम को जब वह घर आई तो उसे वह बाजी याद आ गई जिसके घर में वह काम करती थी। माई सकीना ने शादी के कुछ अरसे बाद उसके घर में काम किया, फिर शौहर के मना करने के बाद उसे छोड़ दिया। उसका शौहर कहता था, जब तक मैं जिंदा हूं तू किसी के घर काम नहीं करेगी। माई सकीना ने दिल में ठान लिया कि वह उस बाजी से मिलने जाएगी। अगले दिन वह खूब अच्छी तरह नहाई। उसे राशन के साथ जो सूट मिला था उसने वह निकालकर पहना, बाल बनाए। बरसों बाद उसने शीशे की तरफ देखा। वह कहीं से उम्र रसीदा नहीं लग रही थी। उसने अपनी सारी ख्वाहिशें एक ख्वाहिश के पीछे मार दीं। उसने सारी रकम निकाली और एक कपड़े में बांधी, बड़ी चादर ली और बाजी के घर की तरफ चल पड़ी। दोस्तों, माई सकीना जब बाजी मरियम के घर पहुंची तो उसने उसे फौरन पहचान लिया। उससे शिकव्वे करने लगी, अरे सकीना, कैसी हो? बरसों बाद याद आई, तुम तो हमें भूल ही गईं। वह उसे शिकव्वे करते हुए अंदर ले गई। माई सकीना ने उसे बताया, उसका शौहर फौत हो चुका है। मैं आपके पास एक काम से आई हूं। बाजी मरियम एक नेक और रहमदिल औरत थी। माई सकीना कहने लगी, अजी, मेरे शौहर अकरम के जाने के बाद मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था कि मैं अल्लाह के घर में जाकर उम्रा अदा कर सकूं। मैंने दिन रात मेहनत की, यह मेरी हलाल की कमाई है। मैंने कभी भी बीमारी में इन पैसों को खर्च नहीं किया। बाजी, कल रशीद ने सारी रकम गिनी तो उसने कहा कि तुम इतनी रकम से खाना काबा नहीं जा सकती। माई सकीना एक ही सांस में यह सारी बातें कह गईं। बाजी, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद उसने रकम निकालकर मेज पर रख दी। मरियम को माई सकीना पर बड़ा तरस आया और वह सकीना के दिल को महसूस कर रही थी। उसने कहा कि वह साबिर से बात करके कल बताएंगी। दोस्तों, माई सकीना घर आई। रात के पहर वह कभी उठती, कभी लेटती, कभी अपनी झुग्गी का पर्दा उठाकर सुबह को देखने लगती। फिर उसने वजू किया, संदूक से एक नई जायद नमाज निकाली और अल्लाह से दुआएं करने लगी। माई सकीना को लंबी चौड़ी दुआएं तो नहीं आती थीं। वह सजदे में गिरी। उसकी रोते रोते हिचकी बंद हो गई। माई सकीना अल्लाह से कहने लगी, या अल्लाह, मैं तेरे घर के लिए 20 साल से तड़प रही हूं। मेरे पास तेरी रहमत के सिवा कुछ नहीं। मैंने इतने सालों से रकम जमा की, वह भी कम निकली। मैं तुझसे आस लगाकर बैठी हूं। सारी दुनिया तो मुझे छोड़ सकती है, मगर मैं यह कैसे यकीन कर लूं कि तू भी मुझे छोड़ सकता है। या अल्लाह, मेरी एक ही ख्वाहिश है। मैंने ना कभी तुझसे महल मांगे और ना ही कभी औलाद मांगी। मैंने जब भी कुछ मांगा तो तेरे घर का दीदार मांगा। दोस्तों, आज माई सकीना की बातों ने अल्लाह के अर्श को भी हिला दिया। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब मुर्गा बांग देने लगा तो उसकी आंख खुली। उसने वजू किया और कुरान पाक पढ़ने लगी। जिस औरत ने उसे कुरान पाक पढ़ाया था उसी औरत ने उसे बैतुल्लाह की तारीफें सुनाई थीं। उसी के दिल में इश्क का यह बीज बोया था। वह सुबह होते ही बाजी मरियम के घर पहुंच गई। कहने लगी, बाज जी, मुझे खुशखबरी सुनाइए। मरियम कहने लगी, देखो सकीना, अल्लाह जब किसी को सब्र का फल देता है तो उसे वहां से नवाजता है जहां से किसी का वहम गुमान भी नहीं होता। साबिर ने मेरी बात मान ली है। अल्लाह ताला को तेरी अदा इतनी पसंद आई है कि उसने वहां पर रहने का तेरा पक्का इंतजाम कर दिया है। हमारा ड्राइवर सऊदी अरब में काम करता है। उसके शेख की बीवी मर गई। हमारे ड्राइवर ने सऊदी शेख को तुम्हारी तमाम बातें बताईं। वह ड्राइवर तुम्हारी तमाम बातें सुनकर रो पड़ा। देखो, अभी तुम सेहतमंद औरत हो, तुम्हें एक घर की भी जरूरत है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सब्र का सिला दे रहा है। वह तुमसे शादी करना चाहता है। अब इनकार मत करना। तुम हमेशा अल्लाह के घर में रहोगी। सकीना तो जैसे सख्ते में आ गई। बाजी, मैं बूढ़ी औरत हूं, मैं शादी कैसे कर सकती हूं? मरियम कहने लगी, तुम इस बात को छोड़ो। अल्लाह तुम्हें अपने घर बुला रहा है और तुम इस बात से इनकार कर रही हो। माई सकीना को मरियम बाजी के आगे हार माननी पड़ी। सकीना को ना अपने कानों पर यकीन आ रहा था और ना ही अपनी किस्मत पर।
कुछ ही दिनों में तमाम मामले तय हो गए। सऊदी शेख पाकिस्तान आया, उसने माए सकीना से शादी की और उसे सऊदी अरब ले गया। जब वह खाना काबा पहुंची तो वह बेहाल थी। खाना काबा की गलियों में उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बह रहे थे। वह जोर जोर से पुकार रही थी, या अल्लाह, तूने मेरी किस्मत को यूं चमकाया, मैंने कभी भी सोचा नहीं था। सऊदी शेख उसके अल्फाज सुनकर रो रहा था। फिर वह बैतुल्लाह से लिपटकर खूब रोई। चंद सालों के बाद जब वह वापस पाकिस्तान आई तो उसके हाथों में सोने की चूड़ियां थीं, रंगत ऐसी कि कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। सारे मोहल्ले वाले जो उससे बदबू की शिकायत करते थे, वही सब उसके घर में बैठे थे। सब यही कह रहे थे कि अल्लाह ने ओपले वाली माई सकीना के नसीब जगा दिए। दोस्तों, अमल का दारोमदार नियतों पर होता है। जब अल्लाह तबारक व ताला किसी बंदे से खुश होता है तो उसे वहां से नवाजता है जहां से किसी का वहम गुमान भी नहीं होता। दोस्तों, आपने बहुत सारे वाकयात सुने होंगे, लेकिन जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं यह गैर मारूफ वाकया है, यानी इतना मशहूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पूरा यकीन है कि आपने यह वाकया इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप सच्चे आशिक ए रसूल हैं और उम्मते मोहम्मदी होने पर फख्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके इसे आखिर तक जरूर देखें। यह वाकया हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत का है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कमरे में बैठे हुए थे। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? तो वह शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने शादी की थी एक औरत से, लेकिन आज उस शादी को 6 महीने ही मुकम्मल हुए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। अब मेरी आपसे यह दरख्वास्त है कि मेरी शादी को अभी तो 6 महीने हुए थे, तो यह बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? इस वाकये से पहले आम लोगों में यह बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। दोस्तों, इसी वजह से वह आदमी भी परेशान हो गया। उसने अपने बच्चे को देखा तक नहीं और सीधा अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आ गया। उसने अपनी बात बयान की और मामला आपस में जमा किया गया। वहां मशवरा किया गया कि यह बच्चा हलाल का है या हराम का। इससे पहले ऐसा वाकया कभी पेश नहीं आया था कि किसी औरत ने 6 महीने के बाद बच्चे को जन्म दिया हो। यह पहला वाकया था। अरब में आमतौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था। मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब में कभी पैदा नहीं हुआ, लिहाजा यह बच्चा हलाल का नहीं हो सकता बल्कि हराम का ही है। जब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा कर लिया और हिसाब किताब वालों ने भी यही कहा कि अरब की तारीख में 6 महीने के बच्चे को हराम समझा जाता है, तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि उस औरत को सजा दी जाए। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि औरत को खुले मैदान में ले जाया जाए और रज्म संसार का अमल शुरू किया जाए। जैसे ही आपने यह हुक्म दिया और फैसला फरमाया तो यह खबर पास के इलाकों में फैल गई। चलते चलते यह खबर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों तक भी जा पहुंची। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पहुंचे जहां उस औरत को सजा दी जानी थी, लेकिन वे वहां जाने के बजाय सीधा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आ पहुंचे। उन्होंने सलाम किया और पूछा, ए उस्मान, क्या आपने यह हुक्म दिया है कि उस औरत को रज्म किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया है? हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैंने यह हुक्म दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जना है और 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। मैंने यह फैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सबने यही कहा है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए उस्मान, आपने यह गलत फैसला किया है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ए अली, मैंने हिसाब लगाया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता, तुम यह कैसे कह सकते हो? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। यह सुनकर हजरत उस्मान
रजी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, कुरान से कैसे साबित है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कुरान पढ़ो और देखो कि हमल, गर्भधारण और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है। अल्लाह फरमाता है कि यह मुद्दत 30 महीने है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, यह तो 2.5 साल बनते हैं, इसमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अब दूसरी आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाता है कि 2 साल दूध पिलाने के हैं, अब 30 महीनों में से 24 महीने निकाल लो। जब तुम 24 महीने निकालोगे तो पीछे 6 महीने बचेंगे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ऐ अली, बात तो तुमने ठीक कही है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कयामत तक अगर किसी औरत का 6 महीने का बच्चा पैदा हुआ तो उसे हलाल का तसव्वुर किया जाएगा, हराम नहीं, क्योंकि यह कुरान की आयत के मुताबिक है। और सारी दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन कुरान पाक की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ अली, तुमने मेरी इस्लाह कर दी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन सिपाही को दौड़ाया ताकि उस औरत को रज्म करने से रोका जा सके। उन्होंने कहा, अल्लाह न करे, अगर उस औरत को रज्म कर दिया गया तो कयामत के दिन मेरा क्या बनेगा। यह वाकया हम सबको यह सबक देता है कि अल्लाह के हुक्म और कुरान के मुताबिक फैसले करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के कलाम से बड़ी कोई दलील नहीं। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। उनकी चीखें निकल गईं और वह अपने आप से फरमाने लगे, उस्मान, कल कयामत के दिन अल्लाह को तू क्या जवाब देगा? आपने सिपाहियों से फरमाया, जल्दी जाओ, उस औरत को बचाओ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी वहां से निकले और सिपाही भी फौरन रवाना हो गए। अल्लाह का करम देखिए कि उस औरत को अभी सिर्फ जमीन में गाड़ा ही गया था, उसका सिर और चेहरा बाहर था। उसकी बहन उससे आखिरी मुलाकात के लिए आई हुई थी और जारो कतार रो रही थी। वह उससे बातें कर रही थी। उसी वक्त सिपाही वहां पहुंचे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी वहां पहुंचे। जैसे ही वे पहुंचे, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से रज्म को रोक दिया गया। उस वक्त जमीन में गाड़ी हुई औरत ने अपनी रोती हुई बहन से कहा, ऐ मेरी बहन, मत रो और ना गम कर। और कहने लगी, उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से मुझे रज्म करना तो बहुत दूर की बात है। खुदा की कसम, मुझे किसी गैर महरम ने छुआ तक नहीं है। उस औरत को उसी वक्त जमीन से बाहर निकाला गया। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास बुलाया गया और उस औरत के बेटे को पेश किया गया। रिवायत में यह अल्फाज मौजूद है कि जिस तरह परिंदों के 2 अंडे अगर मिला दिए जाएं तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, उसी तरह उस बच्चे की शक्ल और सूरत बिल्कुल उसके वालिद के जैसी थी। उस वालिद ने उस बच्चे को अभी तक देखा नहीं था। जब उसने अपने बेटे को देखा तो उसने कहा, अल्लाह की कसम, यह तो मेरा ही बेटा है। इससे यह बात साबित हो गई कि अगर 6 महीने में बच्चा पैदा हो तो उसे हलाल का समझा जाएगा, क्योंकि कुरान शरीफ में यह फैसला मौजूद है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक 10 औरतों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। यानी ऐसी 10 औरतें हैं, आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, पर्दा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में लोग अल्लाह का दीदार करने के लिए ख्वाहिशमंद होंगे, मगर जो औरत दुनिया में पर्दे की हालत में रहेगी तो ऐसी औरत के दीदार के लिए अल्लाह खुद ख्वाहिशमंद होगा। जो औरत दुनिया में अपने आप को ढांक कर रखती है, यानी कि पर्दे की हालत में रहती है, तो ऐसी औरत को अल्लाह बहुत पसंद करता है और ऐसी औरत से अल्लाह पाक बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 2, शौहर की फरमाबरदार औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी औरत भी अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है जो अपने शौहर का कहना मानती है और जो अपने शौहर की फरमाबरदारी करती है। ऐसी औरतों से अल्लाह पाक बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 3, गैर मर्द की निगाह से अपने आप की हिफाजत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो औरत अपने आप को गैर मर्द की निगाहों से बचाएगी
ऐसी औरतों पर अल्लाह पाक जहन्नम की आग हराम फरमा देगा। लेकिन जो औरत खुशबू लगाकर गैर मर्द के सामने से गुजरती है या गैर मर्दों को देखती है, तो ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की लानत होती है। नंबर 4, अल्लाह की इबादत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो पाक दामन औरत नमाज और रोजे की पाबंदी करे और जो अपने शौहर की खिदमत करे, तो ऐसी औरतों के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 5, अपने शौहर से हमेशा खुश रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत का शौहर राजी हो और अगर वह इंतकाल कर जाए, तो अल्लाह ऐसी औरत पर जन्नत वाजिब कर देता है। जो औरत अपने शौहर से हरदम खुश रहती है और उसकी खिदमत करती है, अल्लाह ऐसी औरत से भी बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 6, चुगली और गईबत न करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को ऐसी औरत बहुत पसंद है जो झूठ न बोले, चुगली न करे, गईबत न करे और फितना फसाद न फैलाए। अल्लाह ऐसी औरत से भी बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 7, पाक साफ रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत दुनिया में पाक साफ रहने का एहतमाम करे, खास तौर पर जो औरत हैज की हालत में पाक साफी का ख्याल रखे, तो अल्लाह पाक ऐसी औरत से बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 8, तौबा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं। जो औरत अल्लाह से तौबा करती है और अस्तगफार करती रहती है, अल्लाह ऐसी औरत से बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 9, सब्र करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत मोहब्बत करता है जो दुख और तकलीफ आने पर सब्र करती है और अल्लाह की रजा पर खुश रहती है। नंबर 10, माफ करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत माफ करना जानती है, अल्लाह उसे भी बहुत पसंद करता है। माफ करने वाली औरत को अल्लाह ताला जन्नत में बुलंदी का मकाम अता करता है। अल्लाह पाक ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो अपने गुस्से को पी जाती है और दूसरों की गलतियों को माफ करती है। बेशक अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसे लोगों से, ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं, हजरत अली ने फरमाया, बेवफा औरत की पहचान क्या है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्ह के पास एक शख्स आया और अपने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मैं किसी को पसंद करता हूं और अब उनसे मैं निकाह करना चाहता हूं, लेकिन या अली, एक सवाल मेरे दिल में है, क्या यह मेरे लिए वफादार बीवी साबित होगी या नहीं? उस शख्स का बस यह कहना था तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्ह ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, जो औरत अपने वालदैन की तौहीन करती हो, अपने उस्ताद से बदतमीजी करती हो, अपने घर की शिकायतें करती हो, तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में वह एक अच्छी बीवी साबित नहीं होगी। औरत को औरत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके वजूद में छुप है, छुपाना है। जो औरत अपने घर की शिकायतें किसी गैर के सामने बयां करें, तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में वह तुम्हारे ऐब भी किसी और के सामने बयान करेगी। उस शख्स ने कहा, या अली, कोई ऐसा अमल या कोई ऐसी दुआ जिससे इंसान और वाजे हो जाए? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्ह ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, इस जमीन पर सबसे ज्यादा बदतर अमल झूठ है, जो तमाम गुनाहों की जड़ है। याद रखना, जिस औरत की फितरत में झूठ हो, धोखा हो, वह कभी भी किसी के साथ वफा नहीं कर सकती है। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर आप यह चाहती हैं कि अल्लाह आपको मोहब्बत करें, तो आप इन 10 बातों का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको कामयाब करें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।